हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एक शानदार वीडियो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है ना, ये हमारे यहाँ बिटिया का जो जन्मोत्सव कार्यक्रम हमने रखा था, प्लस हमारे न्यू घर का जो ओपनिंग था, उस ओपनिंग सेरेमनी पे हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसका वीडियो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, देखिए हमारे घर के जितने भी मेहमान हैं, साथ में मम्मी हैं, ये लोग सभी जा रहे हैं जो बाबू के जन्मोत्सव में के नानी लोग जो आए हुए हैं, जितने भी मेहमान आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत करने के लिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी सारे मेहमान आए थे बाबू के नानी के घर तरफ से, तो उन लोगों का सब स्वागत करके इस तरह से लाया जाता है। ये हमारी फैमिली का या हमारे समाज का एक रिवाज है, समझ जाइए। जन्मोत्सव पे इस तरह के फंक्शन होते ही होते हैं। और ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तब की वीडियो है जब कोविड वगैरह नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं कि सर कोविड में इस तरह का कैसा आयोजन हो गया। तो ये कोविड के पहले का सीन है, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। अभी जो कोविड का दूसरा पीक आया है, ये अभी का सीन नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्वागत का कार्यक्रम है यहाँ पे कंटिन्यू होगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को ना आगे शेयर करूंगा कि और क्या क्या इवेंट्स इस दिन हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सासू माँ है, मम्मी के साथ जो खड़ी हुई है वो। देखिए ये मेरे ससुर जी हैं जो पापा के साथ खड़े हुए हैं। तो इनका सब स्वागत करके हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पे स्वागत पे डीजे लगा हुआ था, तो डीजे पे सभी लोग देखिए किस प्रकार से डांस कर रहे हैं डीजे में। और बच्चे खूब मस्ती किए थे उस टाइम पे। बच्चों को ज़्यादा शौक रहता है डांस वगैरह करने का, बच्चों के साथ बड़े भी। ये मेरी कुछ बुआएँ, कुछ सिस्टर लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पे।
देखिए फ्रेंड्स, बाबू कैसे डांस कर रही है अपने मामा के साथ में, और साथ में उसके मामा हैं जो बाबू को डांस करा रहे हैं। और ये चल रहा है कुछ फैमिली डिस्कशन, किस तरह से क्या करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैर धुलाने का रस्म किया जा रहा है, जैसे फैमिली में मेहमान आते हैं, स्पेशली जब जन्मोत्सव का समय होता है तो जो लड़की की तरफ से जितने भी लोग आते हैं इस फंक्शन में, उनका इस प्रकार से ना स्वागत किया जाता है। ये एक स्वागत का ही रस्म है, समझ जाइए, पैर धुला करके। तो अच्छा खासा साबुन से यहाँ पे पैर धुलाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलेगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को। देखिए यहाँ पर जो है सभी जो गेस्ट हैं वो हमारे मेन गेट पे आ चुके हैं, जो टेंट पंडाल लगा था वहाँ पर मेन गेट पे। तो यहाँ पे देखिए स्वागत फूल माला से यहाँ पे हार पहना करके स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे स्वागत पे बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं, जैसे कि ये सब हार वगैरह पहना करके स्वागत हो रहा है। और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मुझे उतना डिटेल से नहीं पता, जैसे कि ये नारियल क्यों दिया जाता है, क्या ये सब कारण होते हैं, इसके बारे में मुझे उतना डिटेल नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और छत्तीसगढ़िया लोगों को ज़रूर पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सब रस्म रिवाज क्या क्या होते हैं, ताकि हमें भी थोड़ी जानकारी हो। बाकी बड़ों के आदेश के अनुसार हम चलते हैं, जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा ही होता है परिवार में, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि बड़े जैसा बोलेंगे उस तरीके से डायरेक्शन देते हैं, और उसके बाद जो है फैमिली में सारी चीज़ें, सारी फंक्शन होती हैं।
जैसा स्वागत का कार्यक्रम लेडीज़ों के साथ हुआ वैसा ही जेंट्स लोगों के साथ भी हुआ। जितने भी जेंट्स लोग आए थे, जैसे मेरे ससुर जी हैं, उनके साथ में जितने भी जेंट्स लोग आए थे उन सभी का भी स्वागत हुआ। लेकिन वीडियो फुटेज उन लोगों का नहीं ले पाए थे कैमरामैन लोग। तो ये एंट्री करते हुए आप लोग सभी को देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा टेंट पंडाल लगा हुआ था, बहुत ही बड़े एरिए पे। हमारे घर के सामने जितना स्पेस खाली है ना, उस पे ये पूरा फंक्शन हुआ था। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, रिसेप्शन की शुरुआत हो गई। यहाँ पर कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हो किस तरह से डेकोरेशन हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हालांकि मैंने इन सब चीज़ों को लाइव नहीं देखा था, अभी देख कर ये काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। ये मेरा घर देख सकते हो किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था नाइट में जब हम इसको देख रहे थे। और यहाँ से शुरुआत होती है रिसेप्शन की। तो सबसे पहले मेरे सास ससुर लोग आए थे और जाहिर सी बात है जन्मोत्सव था बाबू का, प्लस गृह प्रवेश था। तो बहुत सारे गिफ्ट्स फैमिली मेम्बर्स लोग लेकर के आए थे। तो गिफ्ट वगैरह देने के लिए हम लोगों को वहाँ पे बिठाया गया था। और काफ़ी बोरिंग टाइम होता है फ्रेंड, बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है। काफ़ी समय लग गया था, 2.5 से 3 घंटा स्टेज पर बैठे बैठे। और बाबू तो बहुत टाइम तक सो गई थी, लेकिन हम लोग जाग रहे थे और बैठना पड़ा था। और इतने सारे गेस्ट आए थे कि 1 सेकंड के लिए भी हम लोगों को वहाँ पे टाइम नहीं मिला था थोड़ा सा भी इधर उधर करने के लिए। इतने सारे गेस्ट आए थे। आप लोग अभी कंटिन्यू सभी को देखेंगे, सभी को वॉच करेंगे। तो आप लोग इंजॉय कीजिए इस मोमेंट को।
फ्रेंड्स ये देखिए, आप लोगों को इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ, जिस दिन हमने ये कार्यक्रम सोच रखा था उस दिन मम्मी और पापा की एनिवर्सरी भी थी। और ये समझ सकते हो कि हमने जानबूझ करके ये फंक्शन को मम्मी पापा की एनिवर्सरी के दिन ही रखा था। और इनका 27वां एनिवर्सरी था, 27वां मैरिज एनिवर्सरी। तो दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाया था, रिंग सेरेमनी जिसको हम बोल सकते हैं, सोने की अंगूठी एक दूसरे को पहनाए थे। और बाबू भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। देखिए कितना बड़ा केक हमने मंगाया हुआ था। तो बाबू किस तरह से केक काट रही है, आप सब लोग जानते हैं बाबू केक काटने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन है। उसके लिए तरह तरह के केक घर पे ही बनते रहते हैं, क्योंकि वो केक काटने के लिए बहुत शौकीन है। और मम्मी पापा का ना 25 एनिवर्सरी हम लोग अच्छे से नहीं मना पाए थे, मम्मी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब था उस टाइम पे। तो ये इवेंट हमें काफ़ी अच्छा लगा, मेहमानों के साथ में जितने भी पब्लिक थे सभी के साथ में एंजॉय करने के लिए। तो हम लोगों ने मम्मी पापा का एनिवर्सरी भी मनाया था और सेम डेट पे पड़ा था, तो और अच्छा लगा हमें। और बहुत अच्छे तरीके से हमने सेलिब्रेट किया था, कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कराए थे। सभी इवेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, जितने भी इवेंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही इवेंट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैंने बहुत सारा यहाँ पे वीडियो फुटेज कट किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट पिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं, वही आप सभी लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली जो मेहमान बचे हुए थे वो वापस से फ़ोटोशूट के लिए आए। ये आप लोग फिर से एक बार इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरी एक बुआ की बेटी थी, उसका बर्थडे भी उसी दिन इत्तेफाक से था। तो हम लोगों ने उसका बर्थडे भी साथ ही साथ सेलिब्रेट किया। आप लोग देख सकते हैं, उसके लिए हमने केक मंगाया था, उन्होंने भी केक कट किया। और उनके भी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, सभी लोग एक साथ थे और बहुत इंजॉय किए थे उस मोमेंट को भी वो लोग। क्योंकि जब इस तरह से बर्थडे वगैरह का इवेंट आता है ना, तो फंक्शन में बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। और हमें लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर महोदय, जो कि हमारे घर का पूरा लाइटिंग डेकोरेशन किए हैं। जो आप लोगों ने देखा बहुत पसंद किए हो आप लोग। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे घर को इन्होंने डिज़ाइन किया है लाइटिंग के मामले में। तो मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा। और आप लोग देख सकते हैं इनका जो ड्रेस है, एक साथ ये लोग आए थे, बहुत इन्जॉय किए थे पार्टी में, और डांस भी कराया था मुझे ज़बरदस्ती खींच खाच करके। तो बहुत इन्जॉय करते हैं मोमेंट्स को ये लोग, और काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। तो इनका एक बार फिर से धन्यवाद है। और पार्टी के लास्ट में पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय आशीष छाबड़ा जी भी पहुँचे हुए थे। उनके साथ में उनकी पूरी टीम आई हुई थी, जितने भी उनके पार्टी के सब सदस्य हैं। तो उनका भी हमने स्वागत किया था। पूरा घर उन्होंने हमारा घूम करके देखा, काफ़ी तारीफ़ भी किए, और काफ़ी समय तक रुके थे विधायक जी, 1 से 1.5 घंटा तक रुके थे। काफ़ी अच्छा लगा ये आए। तो एक बार दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा माननीय आशीष भैया का, जो हमारे इस खुशी में शामिल होकर के हमारी खुशी को दुगना किए। और ये मेरे पापा मामा जी सब विधायक महोदय के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं भी आकर के कुछ टाइम के लिए बैठा, उनके साथ चर्चाएं किए, और अच्छा लगता है जब इस प्रकार के लोग आते हैं। और विधायक जी शुरू से ही हमारे यहाँ आते जाते हैं, तो अच्छा लगता है, और काफ़ी सक्रिय विधायक हैं हमारे क्षेत्र के। तो एक बार फिर से इनका शुक्रिया। ये जो लोग आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारे क्षेत्र के पॉलिटिकल क्षेत्र से ही ये लोग भी जुड़े हुए हैं। नगर पालिका की अध्यक्षा हैं और
सद्गण हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक शानदार इवेंट मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं और रोशनी आपसे फिर मुलाकात करते हैं इसी चैनल पे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।